कुकीज़ की रेसिपी जानने के बाद आप हैरान रह जाएँगे कि कुकीज़ बनाना इतना आसान है और फिर 1 कप चाय का हो, साथ में हो ये मज़े के कुकीज़ तो फिर क्या कहना। इस उम्मीद के साथ कि आप खुशबाश ठीक-ठाक होंगे, शुरू करते हैं अपने परवरदिगार के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो कोई बिना बटर, बिना प्लेन फ्लोर और बिना बेकिंग पाउडर के ये मज़ेदार कुकीज़ हमने कैसे बनाए और इसमें क्या इस्तेमाल किया, तो उसके लिए तमाम इंग्रीडिएंट्स आपके सामने हैं। सिंपल से बहुत ही कम 4 से 5 इंग्रीडिएंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं और इन तमाम इंग्रीडिएंट को इस्तेमाल करने के बाद बनाए हैं हमने ज़बरदस्त से कुकीज़। तो सबसे पहले तो हमने ले लिया है यहाँ सिंपल फ्लोर, अगर आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 कप हमने मलाई ली है, जो तकरीबन सभी घरों में मौजूद होती है। उसके अलावा कुछ बंटीज़ ले ली हैं हमने, जिनसे देंगे हम अपने कुकीज़ को नया टच, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ये बहुत पसंद करते हैं बंटीज़। तो मज़ीद हमने शुगर ले ली है 1 कप, 2 चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर ले लिया है वनीला फ्लेवर का और 2 अंडे लिए हैं। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमने यहाँ बेकिंग सोडा ले लिया है और 1 चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे वनीला एसेंस। तो अब इन तमाम इंग्रीडिएंट्स को मिक्स करने के लिए हमें ज़रूरत होगी 1 अदद बाउल की, लेकिन उससे कर ले पहले हम कर लेते हैं अपनी बेकिंग ट्रे तैयार। तो उसके लिए आपने 1 अदद सांचा लेना है और उसमें आपने अच्छी तरह ऑयल लगा लेना है। तो फिर इसे ऑयली करने के बाद आपको ज़रूरत होगी 1 अदद बटर पेपर की। अगर आपके पास बटर पेपर अवेल है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ आप एक सिंपल पेपर ले लें, उसके इसके ट्रे के ऊपर रखें, ज़रा प्रेस करें और फिर इसके ऊपर भी हल्का-हल्का ऑयल आप अप्लाई कर दें। तो ऑयली करने के बाद 5 मिनट के लिए आप इसे साइड पे रख दें और फिर 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि सेम बटर पेपर की तरह ये पेपर भी तैयार हो जाएगा। तो अब चलें जल्दी से हम अमेज़ा तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए बाउल में ऐड कर दिया हमने सबसे पहले तो मिल्क क्रीम। तो क्रीम को आपने बीट करना है इतना कि ये फ्लफ़ी और सॉफ्ट सी हो जाए। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट 2 से 3 मिनट में अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। यहाँ आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने स्पीड बिल्कुल स्लो रखनी है। बहुत तेज़ स्पीड पे आपने इसे बीट नहीं करना। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप एग बीटर के साथ भी इसे बीट कर सकते हैं। तो अब इसको सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं शुगर। तो शुगर आप ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं और ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। दोनों तरह से ही अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो फिर से इसको ब्लेंड करेंगे। थोड़ा-सा ब्लेंड करने के बाद जब शुगर मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसमें एग ऐड कर देंगे। तो 1 एग और 1 योक हम इसमें ऐड करेंगे। एक आप देख रहे होंगे 1 अंडा हमने फुल ऐड कर दिया है और 1 अंडे की हमने जर्दी ऐड कर दी है। तो फिर इसे दोबारा से हम ब्लेंड करेंगे, यानी इसको इतना हमने बीट करना है कि ये अच्छे से एक दूसरे में तमाम इंग्रेडिएंट्स मर्ज हो जाए और अगेन इस मिक्सचर का टेक्सचर जो है वो सॉफ्ट और फ्लफी हो जाए। तो एग, मिल्क क्रीम और शुगर को बीट करने के दौरान मज़ीद 2 इंग्रीडिएंट में हम इसमें ऐड करेंगे। एक तो वनीला एसेंस और दूसरा वनीला पाउडर, यानी वनीला कस्टर्ड जो हमने 2 टेबलस्पून आपको बताया है, इसको भी ऐड कर देंगे इसी मिक्सचर में और दोबारा से इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको ब्लेंड करने में और तमाम मिक्सचर जो है ज़बरदस्त सा फ्लफ़ी और सॉफ्ट सा तैयार हो जाता है। तो हमने तकरीबन अच्छे से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को बीट कर लिया है, यानी ब्लेंड कर लिया है। तो अब यहाँ इसका एग बीटर का काम जो है वो ख़त्म हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक बीटर आपने एक साइड पे कर देना है, इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने 2 कप व्हीट फ्लोर जो लिया है इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सिंग का काम आप स्ट्रेनर की मदद से भी कर सकते हैं, क्यों, लेकिन हमने इससे पहले ही छान लिया था इसलिए हम स्ट्रेनर यूज़ नहीं कर रहे। तो अब आप चाहें तो यहाँ हाफ मैदा और हाफ व्हीट फ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ग्रेजुअली आपने थोड़ा-थोड़ा करके फ्लोर ऐड करना है इस एग के मिक्सचर में और फिर आहिस्ता-आहिस्ता से आपने स्पैचुला की मदद से इसे मिक्स करना है। यहाँ आपने एग बीटर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। आपने हाथ के साथ इस तमाम अमेज़े को अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और फिर जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तो फिर कुछ इस तरह का टेक्सचर आपको हासिल होगा। जब फ्लोर अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर आपने इसमें ऐड कर देनी है बंटीज़, जो देंगी वो आपके बच्चों को बहुत ही मज़े का टेस्ट और फिर उनकी लुक इतनी प्यारी होगी कि बच्चे खुद ब खुद ही अट्रैक्ट होंगे। अब फाइनली आपका कुकीज़ का मेज़ा जो है वो तैयार हो गया है। तो अब हम ले लेते हैं अपनी प्लेट, यानी जिस डिश में को हमने तैयार किया था बेकिंग के लिए। तो आपने इस तरह से गोलाई में छोटे-छोटे बॉल्स नुमा आपने अमेज़ा लेना है और उसे डिश में ऐड करते जाना है। आपने तकरीबन 1 से 2 इंच के फासले पे इस अमेज़े को ऐड करना है, तो क्योंकि ये जब बेक होंगे तो फिर इनका हुजम जो है वो बढ़ेगा, तो फिर वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। तो अब इसी तरह से आपने सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए थोड़ा-थोड़ा अमेज़ा लेना है और उसे अपनी डिश में रखते जाना है। जब आप तमाम हमें डिश को कवर कर लेंगे तो ये देखिए आपके सामने है कि हमने इस स्टाइल से डिश में तमाम कुकीज़ सेट कर लिए हैं। अब इनको मज़ीद टेस्टी और मज़ेदार बनाने के लिए और कलरफुल बनाने के लिए हम इनके ऊपर एग यूज़ नहीं करेंगे।
हम देंगे इनको थोड़ा-सा ब्राउन शुगर का टच, तो हमने ब्राउन शुगर ले ली है यहाँ और थोड़ी-थोड़ी हम इनके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसके अलावा हम तो मज़ीद इसमें व्हाइट तिल भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपने अगर इनमें से कोई भी चीज़ स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के बगैर भी आपके कुकीज़ जो हैं वो बहुत मज़े के और ज़बरदस्त से बनेंगे। तो ये तमाम प्रोसेस करने के बाद हम इनको बेक करेंगे ओवन में 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 10 से 15 मिनट। अगर आप बिना ओवन के बेक करना चाहती हैं, से ये कुकीज़ बिना ओवन के बना सकते हैं। तो ब्राउन शुगर स्प्रेड करने के बाद हमने इनके ऊपर थोड़े-थोड़े से तिल लगा दिए हैं, तो अब चलें इनको बेक करते हैं। तो माशाल्लाह से जस्ट इन 15 मिनट में कुकीज़ ज़बरदस्त से आपके सामने हैं, जो कि फूल भी चुके हैं और बेक भी हो चुके हैं और उनका कलर जो है वो देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त सा है। ये आपको दिखाते हैं कि देखें ऊपर से भी ये ज़बरदस्त बेक हो चुके हैं और नीचे से भी। तो अभी इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा करते हैं और फिर सर्विंग डिश में निकालेंगे। तो जैसे ही इनको हवा लगेगी, ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट आपको देंगे, बहुत ही मज़े का टेस्ट। तो है ना 100% हेल्दी और परफेक्ट कुकीज़ जिनको बनाना है बहुत ही आसान, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको इंग्रीडिएंट्स खरीदने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ा। आपके ही अपने किचन में मौजूद इंग्रीडिएंट्स के साथ हमने बना दी है ज़बरदस्त सी कुकीज़। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो फिर झट से इन्हें बनाएँ और फिर मज़े उड़ाएँ। 3 कुकीज़ में जो बंटीज़ का टच हमने दिया था, तो आप देख रहे होंगे कि कहीं-कहीं से ये कलरफुल से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो अब उम्मीद है आप अपने बच्चों को एन्जॉय करवाएँगे ये रेसिपी ज़रूर और टी टाइम में, रिफ्रेशमेंट टाइम में और फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप ये कुकीज़ जो हैं वो आराम से बना के भेज सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच सके। तो खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक और नई मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली